हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड एक बेहद व्यवहारिक और प्रभावशाली पुस्तक है जो हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल प्रेरणा मोटिवेशन काफ़ी नहीं है, बल्कि आत्म अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यह किताब मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने समय का सही प्रबंधन करना चाहते हैं, टाल-मटोल की आदत छोड़ना चाहते हैं और अपने जीवन के सबसे ज़रूरी लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। यहाँ इस किताब के प्रमुख सिद्धांतों और अध्यायों का विस्तृत सारांश दिया गया है। आत्म अनुशासन क्या है? किताब की शुरुआत इस गलतफहमी को दूर करने से होती है कि अनुशासन कोई जन्मजात गुण है या खुद को सजा देने का तरीका है। लेखक समझाते हैं कि आत्म अनुशासन वास्तव में अपनी तत्कालिक इच्छाओं इमीडिएट डिजायर्स को नियंत्रण करने की कला है, ताकि आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों लॉन्ग टर्म गोल्स को प्राप्त कर सकें। हमारी इच्छा शक्ति विल पावर एक मोबाइल की बैटरी की तरह होती है जो एक दिन के अंत तक ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि सही आदतों और दिनचर्या रूटीन का निर्माण करना चाहिए। अनुशासन केवल शारीरिक मेहनत नहीं है, बल्कि यह विचारों और भावनाओं को सही दिशा देने का निरंतर अभ्यास है। नंबर 2, प्रेरणा का इंतज़ार न करें। इस किताब का सबसे बड़ा और कड़वा सबक यह है कि प्रेरणा मोटिवेशन एक छलावा है। प्रेरणा हमारी भावनाओं पर आधारित होती है। यह आज है तो कल नहीं है। जब आप थके होते हैं, आपका मन उदास होता है या मौसम खराब होता है, तब प्रेरणा काम नहीं आती। इसके विपरीत अनुशासन स्थायी होता है। सफल लोग काम शुरू करने के लिए अपने मूड के सही होने का इंतज़ार नहीं करते। वे काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें तय किया है कि वह काम के लिए ज़रूरी है। यदि आप केवल प्रेरणा के भरोसे बैठे रहेंगे तो आप कभी भी अपने काम में निरंतरता कंसिस्टेंसी हासिल नहीं कर पाएंगे। 3, माइंडसेट का जादुई प्रभाव। आत्म अनुशासन की असली शुरुआत आपके दिमाग से होती है। आप अपने बारे में जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। यदि आप खुद से बार बार कहते हैं मैं बहुत आलसी हूँ या मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाएगा, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। किताब सलाह देती है कि अपना नज़रिया बदलें और खुद को एक अनुशासित व्यक्ति मानना शुरू करें। अपने आंतरिक संवाद सेल्फ टॉक को सकारात्मक रखें। जब आप खुद से यह कहते हैं कि मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ, तो यह सोच आपकी पहचान आइडेंटिटी को बदल देती है और आपको मुश्किल समय में भी सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। नंबर 4, बाधाओं और भटकाव से निपटना। आज के डिजिटल युग में ध्यान भटकाने वाली चीज़ों जैसे सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल गेम्स की कोई कमी नहीं है। लेखक इन बाधाओं से निपटने के लिए इफ़ देन रणनीति अगर तो रणनीति सुझाते हैं। यह एक मानसिक तैयारी है। अगर मेरा मन काम छोड़कर फ़ोन देखने का करेगा तो मैं 10 गहरी सांसें लूँगा। अगर मुझे सुबह उठने में आलस आएगा तो मैं 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिनकर तुरंत बिस्तर छोड़ दूँगा। इसके अलावा किताब में आपके वातावरण को सुधारने इन्वायरमेंट डिज़ाइन पर बहुत जोर दिया गया है। अनुशासन को आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन चीज़ों को खुद से दूर करें जो आपको भटकाती हैं। यदि आप मीठा छोड़ना चाहते हैं तो घर में मीठा लाएं ही नहीं। फ़ोन से ध्यान भटकता है तो काम करते समय उसे दूर कमरे में रख दें। नंबर 5, केवल लक्ष्य नहीं आदतें बनाएं। लोग अक्सर रातों रात बदलाव लाने के लिए बहुत बड़े और अवास्तविक लक्ष्य बना लेते हैं और फिर उन्हें पूरा न कर पाने पर निराश होकर छोड़ देते हैं। लेखक का मानना है कि हमें सिर्फ लक्ष्यों के बजाय अपनी आदतों, हैबिट्स और सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। शुरुआत हमेशा बहुत छोटी होनी चाहिए। माइक्रो हैबिट्स। अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं तो 1 घंटे जिम जाने का लक्ष्य बनाने के बजाय रोज़ सिर्फ 5 मिनट कसरत करने की आदत डालें। जब यह छोटी आदत पक्की हो जाए तो समय बढ़ाएं। छोटे छोटे बदलाव समय के साथ जुड़कर कंपाउंडिंग बहुत बड़े परिणाम देती हैं। नंबर 6, टाल मटोल की आदत को हराना। टाल मटोल कल पर टालने की आदत।
हमारी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम किसी काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि वह हमें बोरिंग, बहुत बड़ा या तनावपूर्ण लगता है। इससे बचने के लिए किताब में एक बेहतरीन नियम बनाया गया है। काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। चंकिंग। अपने दिमाग से कहें कि आप उस काम को सिर्फ 5 मिनट के लिए करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि एक बार काम शुरू कर देने के बाद फ्लो बन जाती है और उसे पूरा करना आसान हो जाता है। समय को बांधने के लिए आप पेमोडोरो तकनीक 25 मिनट पूरी एकाग्रता से काम और फिर 5 मिनट का ब्रेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7, तत्कालिक संतुष्टि को त्यागना। आज की दुनिया में हम हर चीज़ का तुरंत परिणाम और तुरंत मज़ा चाहते हैं, चाहे वह फास्ट फूड खाने की खुशी हो या रील देखकर मिलने वाला डोपामाइन। लेकिन सच्ची और स्थायी सफलता देर से मिलने वाली संतुष्टि, डिलेड ग्रेटिफिकेशन में छिपी है। आज के छोटे मज़े को छोड़कर कल की बड़ी कामयाबी के लिए काम करना ही असली अनुशासन है। नंबर 8, खुद को माफ़ करें और पुनः शुरुआत करें। अनुशासन का मतलब परफेक्शन बिल्कुल नहीं है। हम सभी इंसान हैं और कई बार ऐसा होगा कि आप अपना रूटीन तोड़ देंगे या किसी दिन हार कर जंक फूड खा लेंगे। ज़्यादातर लोग यहीं पर हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि अब तो मेरा डाइट टूट गई, अब क्या फ़ायदा। लेखक समझाते हैं कि अगर आप एक दिन चूक जाएं तो खुद को कठोर सज़ा न दें या अपराधबोध गिल्ट में न जाएं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी गलती स्वीकार करें, खुद को माफ़ करें और अगले ही दिन या उसी पल फिर से अपनी सही राह पर लौट कर आएँ। गिरकर फिर से उठना ही अनुशासन की सबसे बड़ी परीक्षा है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड का मुख्य संदेश यह है कि अनुशासन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बांधती है या आपकी आज़ादी छीनती है, बल्कि अनुशासन ही वह चाबी है जो आपको सच्ची स्वतंत्रता, फ्रीडम दिलाती है। जब आपके पास अनुशासन होता है तब आपके पास अपने समय, अपनी सेहत, अपने काम और अपने भविष्य का पूरा नियंत्रण होता है। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि जीवन भर चलने वाली एक यात्रा है। छोटे और आसान कदमों से शुरुआत करें, अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलें और अपनी असफलताओं से सीखते हुए लगातार आगे बढ़ते रहें।